कहते हैं कि क्रिकेट का हर मैच एक जंग है और क्रिकेट का हर मैच अपने साथ कुछ लम्हे लेकर आता है। क्रिकेट की हर सीरीज अपने आप में बेहद खास होती है और आज हम बात करेंगे ऐसे ही क्रिकेट मैच की जिसे क्रिकेट इतिहास चाह कर भी नहीं भुला सकता। मैच बड़ा था, मैच के साथ विकेट भी बड़ा था और गलती से बॉलर से सेलिब्रेशन भी बड़ा हो गया और जिसकी कीमत बॉलर के साथ साथ पूरी टीम को चुकानी पड़ती है। पहले हम आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं, इसके बाद हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अफ्रीका का नगीना कहे जाने वाला इलाका जहां 98% ब्लैक लोग रहते हैं, लेकिन वहां क्रिकेट टीम में ब्रिटिश के खिलाड़ी खेलते थे। साल 1995 यह जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक साल था, क्योंकि इस दिन जिम्बाब्वे के क्रिकेट इतिहास में पहली बार कोई ब्लैक व्यक्ति जिम्बाब्वे के लिए क्रिकेट खेलने वाला था। 18 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करता है, वही पाकिस्तान जिसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था। यह बंदा बॉलिंग करता है और पहले ओवर में विकेट ले जाता है और चोटिल होकर बाहर आ जाता है। पहली बार जिम्बाब्वे पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीतती है। मैच के बाद ओलंगा पर इल्लीगल एक्शन का आरोप लगता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है। ये था ओलंगा जो माल्कम मार्शल और एलन डोनाल्ड को देखकर बड़ा हुआ। ओलंगा को जिम्बाब्वे के लोग पोस्टर बॉय कहते थे। इस खिलाड़ी को टीम में वापस लाने का सिर्फ एक तरीका था, वह था कि यह बंदा अपना बॉलिंग एक्शन चेंज कर दे। जिम्बाब्वे के पास इतनी अच्छी फैकल्टी नहीं थी, तो वह ओलंगा से कहते हैं कि तुम किसी भी देश में जाकर बॉलिंग एक्शन को सुधार सकते हो। लेकिन ओलंगा ने सभी को छोड़कर भारत के MRF पेस फाउंडेशन को चुना, जो कि गेंदबाजों के स्किल को सुधारने के लिए आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जहां उस वक्त ऑस्ट्रेलियन लीजेंड डेनिस लिली कोचिंग देते थे। ओलंगा ने अपनी स्किल को सुधारने के लिए 2 या 4 महीने नहीं बल्कि पूरा 1 साल लिया। दिन भर ओलंगा अपने एक्शन पर काम करते और रात भर शहर में घूमकर एंजॉय करते। ओलंगा ने इंडिया के हर मैच में एक ही नाम सुना था और वह था सचिन। ओलंगा अपने एक्शन में सुधार करके एक बार फिर जिम्बाब्वे की टीम में शामिल हो गए, लेकिन अब ओलंगा के अंदर वह पुराना हेनरी ओलंगा नहीं दिख रहा था, क्योंकि विकेट को लेने के लिए सिर्फ पेस ही काफ़ी नहीं, आपको एक अच्छी लाइन और लेंथ भी चाहिए। साल 1998 इंडिया जिम्बाब्वे के टूर पर गई थी और सचिन का क्रिकेट में दबदबा उस वक्त एक अलग ही लेवल पर था। उस दौर में सचिन का विकेट लेने का मतलब था कि सामने वाली टीम अब मैच जीतने के बारे में सोच सकती है। सचिन उस समय बहुत अच्छी फॉर्म में थे, तो सभी सचिन और ओलंगा को देखकर कह रहे थे कि अब होगी कांटे की टक्कर। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में सचिन और टीम इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और इंडिया यह सीरीज जीत गई थी, लेकिन ओलंगा एक बार फिर चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर हो गए थे। सेलेक्टर्स ने ओलंगा को टेस्ट में मौका देना चाहा। ओलंगा अपनी रफ्तार के चलते कहीं चोटिल हो जाते थे, तो कहीं उनकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती थी, इसीलिए किसी को भी ओलंगा से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। टेस्ट सीरीज के पहले पारी में जिम्बाब्वे 181 रन पर 8 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी। तब मैदान पर आते हैं ओलंगा, जो 50 मिनट तक बैटिंग करते हैं और लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर 33 रन की पार्टनरशिप करते हैं। इस प्रकार कड़े संघर्ष के बाद जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 221 रन बनाए थे। अब जब ओलंगा बॉलिंग करने आते हैं तो वह अपनी बॉलिंग से कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। ओलंगा टीम इंडिया में मौजूद गांगुली, मोंगिया, सिद्धू, रॉबिन और अजहरुद्दीन जैसे दिग्गजों को अपना शिकार बना लेते हैं। इन दिग्गज के विकेट लेने के बाद मानो ओलंगा ने टीम इंडिया की बैकबोन तोड़ दी हो।
लेकिन तभी ड्रेवर की शतक की मदद से इंडिया 280 रन बना पाती है। सेकेंड इनिंग में जिम्बाब्वे 293 रन बनाती है और इंडिया को 235 रन का आसान सा दिखने वाला टारगेट मिलता है। दूसरी पारी में टीम इंडिया 173 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इस तरह जिम्बाब्वे ने अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरी बार जीत दर्ज की और हेनरी ओलंगा को इस मैच में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक पेज का स्पेशल एपिसोड द रिवेंज ऑफ क्रिकेट गॉड। साल 1998 में इंडिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच कोको कोला कप होना था। जिम्बाब्वे के सामने 2 वर्ल्ड कप विनर टीम थी, इंडिया 1983 और श्रीलंका 1996। इंडिया श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराकर फाइनल में पहुंचती है। जिम्बाब्वे भी श्रीलंका का किला ध्वस्त करके फाइनल में पहुंचती है। फाइनल से पहले इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच एक लीग मैच होना था, जो जरूरी तो नहीं था, लेकिन क्रिकेट का हर मैच अपने आप में एक जंग है और हर जंग को जीतना हर योद्धा की फितरत है। इस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की और इंडिया को 205 रनों का एक टारगेट दिया। जब जिम्बाब्वे अपना स्कोर सेव करने के लिए उतरी तो आज पूरी जिम्बाब्वे टीम में एक अलग ही जोश था, जिसके 2 कारण थे। पहला, श्रीलंका को हराकर फाइनल में आना और दूसरा, जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय हेनरी ओलंगा, जो चोटिल होने के बाद टीम में वापसी कर रहा था। ओलंगा दूसरे ओवर में सौरभ गांगुली को 1 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। इंडिया ने 10 रन पर अपना पहला विकेट गांगुली के रूप में खो दिया था। जैसे तैसे भारतीय टीम संभलती है, तभी चौथे ओवर में ओलंगा एक बार फिर भारत की दीवार राहुल द्रविड़ को आउट कर देता है। ग्राउंड पर अभी जैसे तैसे भारत की आन बान और शान सचिन तेंदुलकर टिके हुए थे, लेकिन ओलंगा को यह मंजूर नहीं था। सचिन का विकेट ओलंगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब विकेट बड़ा था तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ा और ओलंगा ने 6ठे ओवर में सचिन को आउट किया। ओलंगा जैसे ही जश्न मनाते उससे पहले एम्पायर ने वह बॉल नो बॉल करार दी। अगली गेंद पर ओलंगा ने एक बार फिर सचिन को आउट किया और इस बार सचिन जब पवेलियन जा रहे थे तो ओलंगा सचिन को घूर के देख रहा था, मानो ओलंगा की आंखें सचिन से कह रही होगे तुम दुनिया के महान बल्लेबाज, लेकिन मेरे आगे झुककर रहना पड़ेगा। ओलंगा शायद भूल गया था कि आंखें भी बातें करती हैं और सचिन गुस्से से पवेलियन जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कैप्टन जडेजा मिलते हैं। जडेजा सचिन का मन हल्का करने के लिए कहते हैं, क्या हुआ सचिन, आज खेलने का मन नहीं था? सचिन ने सिर्फ एक बात कही, अगले मैच में देख लेना। सचिन पवेलियन न जाकर सीधा प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। जब 1 घंटे के बाद सचिन प्रैक्टिस से लौटे तब तक टीम इंडिया ऑल आउट हो चुकी थी। ओलंगा ने 4 विकेट लेकर 192 रन पर इंडिया को ऑल आउट कर दिया था। हेनरी ओलंगा हिंदुस्तानी बल्लेबाजों पर कहर बरपाते हुए मैन ऑफ द मैच बन गया। इधर फाइनल शुरू होने में अभी 36 घंटे का समय था। ये 36 घंटे सचिन के जीवन के सबसे लंबे 36 घंटे थे। सचिन होटल रूम में जाकर बार बार वही गेंद सोच रहे थे जिस पर सचिन आउट हुए थे। इस गेंद ने सचिन को परेशान करके रखा था। वैसे सचिन के पास हर गेंदबाज की गेंद का जवाब था। अगर सचिन के पास नहीं था तो सिर्फ हेनरी ओलंगा के उन 2 गेंदों का जवाब, जिन पर सचिन लगातार 2 बार आउट हुए। इस मैच ने सचिन को अंदर से झकझोर दिया था। सचिन की आंखों से नींद गायब थी। सचिन ने पूरी रात करवटें बदल कर काटी और जब सुबह हुई तो सचिन निकल गए नेट प्रैक्टिस में उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। इधर जिम्बाब्वे के खेमे में ओलंगा को लेकर सचिन के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा था। मैच शुरू होने से कुछ समय पहले ओलंगा सचिन का शिकार करने का सपना देख रहा था। इधर मानो सचिन से वक्त काटे नहीं कट रहा था। सचिन को ऐसा लग रहा था कि ये सुई इतनी स्लो क्यों चल रही है, जल्दी ही 36 घंटे पूरे हो और मैं बैटिंग कर अपने अपमान का बदला लूं।
खैर वक्त कहाँ ठहरता है, 36 घंटे पूरे हो चुके थे। 13 नवंबर 1998 को इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच कोको कोला कप का फाइनल मुकाबला होना था। जिम्बाब्वे ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 196 रन बनाए। चाहे स्कोर बड़ा नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे हेनरी ओलंगा नाम के ब्रह्मास्त्र की मदद से कोको कोला कप का फाइनल जीतना चाहता था। जिम्बाब्वे का मानना था कि हेनरी ओलंगा की आग उगलती हुई गेंदों का इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है। सचिन का इंतजार खत्म हो चुका था। सचिन और गांगुली भारत की पारी की शुरुआत करते हैं। उस दिन दुनिया ने सचिन का रौद्र रूप देखा। सचिन का यह रूप देखकर जिम्बाब्वे के बॉलर मानो सचिन से रहम की भीख मांग रहे हों। ओलंगा जैसे ही गेंद फेंकते, सचिन बाज की तरह उस गेंद पर टूट पड़ते और सचिन शॉट पे शॉट मारते जा रहे थे, मानो सचिन ने हर गेंद को ग्राउंड के बाहर भेजने की कसम ली हो। उस दिन सचिन ने जो ओलंगा के साथ किया वह ओलंगा के लिए मौत से कम नहीं था। सचिन को उस दिन देखकर लग रहा था कि मानो सचिन मैच नहीं बल्कि कोई जंग लड़ रहे हो। सचिन ने 28 गेंदों पर 50 और 92 गेंदों पर 124 रन ठोककर 30 ओवर में जिम्बाब्वे को उसकी औकात दिखा दी। इंडिया ने कोको कोला कप का फाइनल जीता, वह भी बिना विकेट गंवाए। सचिन के गुस्से को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां सचिन 92 गेंदों पर 124 रन पर खेल रहे थे, वहीं दादा इतनी ही गेंदों पर 60 रन बनाकर खेल रहे थे। इधर भारतीय टीम जश्न मना रही थी, उधर दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। ओलंगा सिर पर हाथ रखकर अफसोस कर रहा था कि क्या जरूरत थी बिन मतलब बाइक सेलिब्रेशन करने की, क्या जरूरत थी सोते हुए शेर के नाक में उंगली करने की। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर हीथ स्ट्रीट ओलंगा से कहते हैं कि जब सचिन जैसे बल्लेबाज इस तरह की बैटिंग करने की ठान ले तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उसे नहीं रोक सकता। निराश मत हो, इसे बुरे सपने की तरह भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर का, और उसके बाद हम देखेंगे जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। कोको कोला कप के फाइनल के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेली। इस सीरीज के पहले मैच में ओलंगा ने 5 विकेट लेकर जिम्बाब्वे को वह मैच और वह सीरीज जिता दी। ओलंगा मैन ऑफ द सीरीज भी बनते हैं, लेकिन ओलंगा ने सचिन की उस मार के बाद फिर कभी वैसा जश्न नहीं किया, क्योंकि वह समझ चुका था कि सोते हुए शेर को जगाना ना तो मेरे लिए अच्छा है और ना ही मेरी टीम के लिए। क्या पता किस टीम से कोई खिलाड़ी उठकर सचिन की तरह पारी खेलकर ओलंगा को नंगा कर दे।